वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 14 जून और 14 जून 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है 155 में। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 2022 रैंकिंग के बाद से 31 स्थान प्राप्त करते हुए 155वें स्थान पर है, जबकि इस रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला और उसके बाद यूके में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 155 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्रीनिवासन चोंग योंग री का स्थान लेंगे, जिनकी फंड से सेवानिवृत्ति की घोषणा 23 मार्च को की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गायक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है AR रहमान को। महान गायक AR रहमान को हाल ही में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्हें सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस संस्कृति के मौसम का उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्रों में भारत यूके सहयोग को मजबूत करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, AR रहमान। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में निधन हो गया है। किनका राष्ट्रपति हैं ये, लियोनिद क्राउचुक, और किस देश के ये पहले राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूक्रेन। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने सोवियत संघ के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की और फिर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के जो पहले राष्ट्रपति थे लियोनिद क्राउचुक, उनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 2023। भारत ने वर्ष 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अंतरिक्ष और महासागर मानव मिशन दोनों के लिए परीक्षण एक उन्नत चरण में विकसित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 2023। अगला क्वेश्चन कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूयॉर्क विधानमंडल। न्यूयॉर्क राज्य विधायिका विधानमंडल ने हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए यह बिल जरूरी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूयॉर्क विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड को तकनीकी सहायता देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन कि 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 13 जून को विश्व भर में क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। इस दिन हर वर्ष लोगों को शिक्षित करने का एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों जो सभी प्रकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार होते रहते हैं, उनके लिए जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जो कि 13 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अगला है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संघ की सर्वोच्च परिषद ने हाल ही में अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का स्थान लिया है, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का नाम बताइए, जिसे हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक हैं मयंक कुमार अग्रवाल, जिन्होंने हाल ही में प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। उन्होंने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया है, जिन्होंने 5 साल तक राज्य प्रसारक के सीईओ के रूप में कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मयंक कुमार अग्रवाल। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लता मंगेशकर। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी आपसे क्वेश्चन डेली पूछा जाता है उसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में देते ही हो, साथ ही साथ उस क्वेश्चन के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता हो वो सारा कुछ कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा, क्योंकि एक बार जो चीज़ लिख दी जाती है वो कभी नहीं भूली जाती। तो इसलिए सब कुछ जो भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में आता हो सब कुछ लिखा करिएगा। आज का क्वेश्चन है आपका, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली क्लास में कल फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।